अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का लॉकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से हम सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और घरों में बैठने की वजह से हमारे साथ हमारी बॉडीज़ के साथ क्या हो रहा है उसमें से आज हम एक बात डिस्कस करेंगे, विटामिन डी। तो विटामिन बेसिकली होते क्या? विटामिन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती हैं और वो हमें खुराक से लेने होते हैं। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि खुद से विटामिन डी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। डाइट के हवाले से अगर बात करें तो बहुत कम इस तरह की डाइट्स हैं जिनमें विटामिन डी पाया जा रहा होता है। फिश लिवर ऑयल के बारे में आप जानते हैं, बीफ के बारे में आप जानते हैं, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में इनमें पाया जाता है। इसके अलावा एग एक इस तरह का सोर्स है जिसमें पाया जा रहा होता है। और अमेरिका ने और इंग्लैंड ने ये गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि विटामिन डी और विटामिन ई जो है इनके सप्लीमेंट्स घी में या इस तरह की और चीज़ों में डाले जाएं ताकि किसी को डाइटरी सफिशिएंसी ना हो। विटामिन डी खुराक में बहुत ज़्यादा पाया नहीं जाता है और ये हमारी बॉडी बनाने के लिए सनलाइट को यूज़ करती है। और कोरोना की वजह से जो हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सनलाइट हम तक नहीं प्रॉपरली पहुंच पा रही और सनलाइट ना पहुंचने की वजह से हमें विटामिन डी की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रही। विटामिन डी की अगर फंक्शन की बात करें, विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को डील कर रहा होता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इनको बोन्स में लेके जाता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। और अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी बोन्स स्ट्रांग नहीं हो पाती। जब बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगी, ईजी बोन्स में पेन और मसल एक्स और टेटनी वगैरह ये सारी कंप्लेंट्स होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। बच्चों में स्पेसिफिकली रिकेट्स हो रहा होता है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। विटामिन डी क्योंकि हमें डाइट से नहीं मिल रहा है तो हमें विटामिन डी सारे का सारा हमारी स्किन सिंथेसाइज कर रही होती है जब हम धूप में बैठे हुए होते हैं। जो ओबीज लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं, इनमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बच्चे जो ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, माँ के दूध में विटामिन डी नहीं होता है या बहुत कम क्वांटिटी में होता है, उनको भी धूप की अशद ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी बोन्स अभी ग्रो कर रही हैं। उनकी बोन्स को ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, ज़्यादा फॉस्फेट चाहिए। जो ओबीज लोग होते हैं, रिसर्चेस ये साबित कर चुकी है कि ओबीज जो लोग हैं उनमें भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा होती है? इसमें बहुत सारी थेरीज हैं। जिनकी डार्क कॉम्प्लेक्शन होती है उनमें मेलानिन की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से सनलाइट कम एब्जॉर्ब होती है और विटामिन डी की सिंथेसिस बहुत कम हो जाती है। इस वजह से जो डार्क लोग होते हैं उनको ज़्यादा विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है। सो आई रिकमेंड कि घर में ज़रूर रहें, ज़रूर इस कोरोना से अपने आप को बचाव करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए घर में ही अपने सहन में या थोड़ा बाहर आके बैठें। एक और बहुत ज़रूरी बात कि मिरर्स होते हैं या हमारी विंडोज़ होती हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर रही होती हैं, जिसकी वजह से कमरा हीट तो हो रहा होता है लेकिन कमरे में वो रेज नहीं पहुंच रही जिनसे विटामिन डी की सिंथेसिस होनी है। तो इसलिए घरों में ही बेशक अपने सहन में या कहीं पे भी 5 मिनट या 10 मिनट के लिए धूप का एक्सपोजर यकीनी बनाएं, क्योंकि इस दौरान में जब इमोबिलिटी भी है, विटामिन डी की कमी भी हो रही है, इसकी वजह से हमारी बॉडीज में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो जाए और हमारी बोन्स वीक ना हो जाए कि हम कहीं पे भी जाएं, जरा सी भी चोट लगे और हमारी बोन्स ब्रेक ना हो जाए। इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।